Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear students, 11th CBSE के लिए हमने मैथ शुरू किया. चैप्टर नंबर 1 सेट्स को डिस्कस कर रहे थे. सेट चैप्टर के अंदर हमने 1.1 एक्सरसाइज को फिनिश किया था और लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस किया था. आज हम जो हमारी 1.2 एक्सरसाइज है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर. लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर. सबसे पहले आज हम, जैसा कि मैंने बताया, हमें एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करना है. 1.2 के अंदर आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है. बेटा देखना, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट. तो कल हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था नल सेट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ, उसको क्या बोलते हैं, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं. ठीक है. और इस एम्प्टी सेट के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो नल सेट का एग्जाम्पल है. तो यहां पर हमें, यानी कि नल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, या जो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जो डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, दैट सेट इज नॉन एज नल सेट. तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट दे रखा है, हमें फर्स्ट में दे रखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. अच्छा, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिविजिबल बाय 2 भी होना चाहिए. ठीक. तो आप एक मेरे को बात बताओ, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो नेचुरल नंबर कौन सा होगा बेटा? वो होगा इवन नेचुरल नंबर. कौन सा होगा? इवन नेचुरल नंबर. बट इसे किसकी जरूरत है? इसे तो ऑड नेचुरल नंबर चाहिए. अब ऑड नेचुरल नंबर चाहिए तो ऑड नेचुरल नंबर तो कोई होता ही नहीं है ऐसा जो 2 से डिविजिबल हो. मींस ये जो सेट होगा, ये सेट जो होगा ये नल सेट होगा. ठीक है. या जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं, जिसे हम फाई आइदर तो ब्रेसेस से भी लिखते हैं. समझना. एक और एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं मैं यहां पर, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि आपको बोल रखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. अच्छा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है, मतलब उसको ये देखना है कि प्राइम नंबर होना चाहिए और नंबर भी कैसा होना चाहिए, इवन. तो प्राइम नंबर जो कि इवन हो ऐसा नंबर देखना जरा बेटा. इवन नंबर जो होगा प्राइम, तो देखना प्राइम होता है, सबसे पहला नंबर होता है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद क्या होता है, सॉरी 9 नहीं, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर. 11, 11 के बाद क्या आएगा, 13, 13 के बाद क्या आएगा, 17. तो ये सब क्या चल रहे हैं, प्राइम नंबर. बट कल भी मैंने बताया था कि प्राइम नंबर में से सिर्फ एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, और वो नंबर क्या है, 2. इट मीन्स इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर क्या आएगा, ओनली 2. यानी कि ये जो सेट होगा, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट कौन सा है, 2. इट मींस दिस इज नॉट ए नल सेट, आइदर वी कैन से दैट दिस इज नॉट ए वॉइड सेट. नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहां पर, तो देखना बेटा, नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या कि ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर. x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, x लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7. यहां पर ब्रेसेस होगा. ठीक है. x लेस देन 5 भी होना चाहिए और ग्रेटर देन 7 भी होना चाहिए, और x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए. अच्छा, एक बात बताना, नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9. अच्छा, और इस तरह से एंड तक चलता रहता है. ठीक है. अब मेरे को एक बात बताओ आप कि यहां पर 5 से छोटे हैं 1 2 3 4, और 7 से बड़े कौन से हो जाएंगे, 8 से आगे वाले. तो 5 से छोटा भी हो, 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा है क्या, दोनों प्रॉपर्टी रखता हो? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है. मींस इस सेट के अंदर कोई भी मेंबर नहीं होगा. ये एक वॉइड सेट, नल सेट
आइदर एम्प्टी सेट होगा जिसे आप फाई से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो नेक्स्ट आपको दे रखा है, देखना बेटा, आपको बोल रखा है इसने क्या कि y is a point common to any two parallel lines। अच्छा, दो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो नेवर इंटरसेक्ट, मतलब जो लाइन एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं, इंटरसेक्ट करती ही नहीं, ऐसी दोनों लाइन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। तो ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट नहीं करेगी मीन्स उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। दे डोंट हैव कॉमन पॉइंट, उनका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, उनके अंदर कोई भी पॉइंट क्या नहीं है? कॉमन नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है, इट मींस इस सेट के अंदर जो सेट क्या है, जिसके अंदर y क्या होना चाहिए? पॉइंट कॉमन होना चाहिए इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर, तो इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। एक बार फिर से समझना बेटा, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। टू लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट, दे डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी मेंबर नहीं होगा। ये सेट जो है, इस सेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए नल सेट, आइदर वॉइड सेट। तो ये किसका एग्जांपल होगा? नल सेट का एग्जांपल होगा। क्लियर बात? ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर, तो नेक्स्ट यहां पर अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कल भी मैंने डेफिनेशन बताई थी। क्या फाइनाइट सेट जो होते हैं उसके अंदर सबसे पहले तो आप याद रखेंगे क्या, जो नल सेट होता है या वॉइड सेट जो होता है वो फाइनाइट सेट का एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनके अंदर जिन नंबर्स को आप काउंट कर सको, यानी कि आप लिख सको, ऐसे फाइनाइट होते हैं। ठीक है ना, फाइनाइट नंबर तक हो उसे फाइनाइट बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, इनफाइनाइट सेट को किसको बोलते हैं? जहां पे इनफाइनाइट तक जाए। इनफाइनाइट का मतलब कि आप यहां पर डिफाइन नहीं कर पाओ, यू कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, तो आप जब डिफाइन ही नहीं कर सकते लेकिन वो है सेट, डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो ऐसा सेट क्या होता है? इनफाइनाइट। जैसे कि n नेचुरल नंबर का सेट है, इट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट। जैसे इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये शुरू कहां से होता है? 1 2 3 4 और डैश 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 करके कहां तक जाता है बेटा? इन्फिनिटी तक जाता है। यानी इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है? नॉट डिफाइन, आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहां पर एंड तक जा रहा है, तो ये सेट कैसा हो गया बेटा? इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक, तो ये है इनफाइनाइट का एग्जांपल। अब देखते हैं, सबसे पहले जैसे आपको पूछ रखा उसने क्या कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, एक ईयर के अंदर जो मंथ्स होते हैं उनका सेट। तो उनका सेट क्या बनेगा सर? आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर के बाद नवंबर एंड लास्ट में दिसंबर, ये पूरा सेट बना। तो ये सेट जो है ये कौन सा है? सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। अब आप देख सकते हो इसके अंदर 12 मंथ्स हैं, तो ये कौन सा सेट हो गया बेटा? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। एक बार फिर समझना, यहां पर देखना बेटा, एक और एग्जाम्पल की हेल्प से। यहां पे सेकंड जैसे आपको की पूछ रखा है, क्या सेकंड में पूछ रखा है आपको कि 1 2 3 डैश डैश डैश। अब ये जो डैश 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 चल रहा है ना, 3 पॉइंट दिखा रखे हैं, इसका मतलब है इनफाइनाइट तक, यानी कि नॉट डिफाइन तक जाएगा। आप यहां पे डिफाइन नहीं कर सकते। ये किसका सेट है? ये एग्जाम्पल ही नेचुरल नंबर का है। ठीक है, 1 से शुरू 1 2 3 4 5 इस तरह से धीरे धीरे आगे तक चलता चला जाएगा। यानी कि आपको डैश डैश लगा करके छोड़ दिया, इसका मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, मीन्स आप डिफाइन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट। ये कौन सा था ये बेटा? ये था फाइनाइट। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया इनफाइनाइट। बहुत इजी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें बेटा, तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको देख रखा है, जैसे आपको पूछा है क्या 1 2 3 99 100, यानी कि लास्ट कहाँ पे हो रहा है? लास्ट हो रहा है 100 पे। तो 100 पे लास्ट कर रहा है, शुरू कहाँ से हो रहा है? 1 से। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 100 एलिमेंट्स हैं। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। दैट्स वाई ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहां पर, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर देखो आपको क्या बोल रहा है?
पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अच्छा 100 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, अच्छा इंटीजर्स आपको पॉजिटिव बताने हैं लेकिन 100 से बड़े। अच्छा इंटीजर्स जो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लिखते हैं z प्लस से, ठीक है। अब ये z प्लस से जैसे शुरू हुआ तो आप लिखेंगे जैसे 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक आप डिफाइन नहीं कर सकते, बट ये बोल रहा है ग्रेटर देन 100, यानी कि आपका ये जो सेट शुरू होगा, ये वाला सेट, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का, ये होगा ग्रेटर देन 100 से, यानी 101 से, फिर 102 आएगा, फिर 103 आएगा, और इस तरह से आप नॉट डिफाइन फॉर्म तक जाओगे तो इसे आप क्या बोलोगे कि सर ये ग्रेटर देन 100 जितने भी हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं ये कैसा है, ये नॉट डिफाइन, क्योंकि आपको इसका एंड पॉइंट नहीं पता चल रहा कि ये एंड में कहाँ तक जाएगा, दैट्स वाई आप डिफाइन नहीं कर सकते, दैट्स वाई इट इज एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। जहां पे आप डिफाइन नहीं कर पाए तो आप उसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। जहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं उसे बोलेंगे फाइनाइट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखना जरा बेटा, यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अच्छा 99 से लेस जितने भी प्राइम नंबर है, पहला प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद क्या होता है 3, उसके बाद क्या आता है बेटा 3 के बाद में क्या आएगा, आएगा 5 के बाद क्या आएगा 7 के बाद 11 के बाद 13, और 13 के बाद कितना आएगा, 13 के बाद आएगा 17, और 17 के बाद 19 के बाद क्या आएगा 23, और इस तरह से आप चलते चले जाओ, लेकिन जाना कहाँ तक है, लास्ट। और लास्ट कौन सा है, लास्ट आपका जो भी हो, आपको यहां पर चाहिए कि लास्ट 99 से लेस होना चाहिए, तो जो भी लास्ट नंबर आएगा वहां तक का ये सेट बनेगा। तो ये एक फाइनाइट सेट बनेगा, मींस इसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, ये एलिमेंट्स जो हैं ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखता है ये सेट, दैट इज वाई ये सेट कैसा सेट है, ये सेट है फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो नेक्स्ट यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या पूछ रखा है उसने, वो बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहां पर भी फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताना है। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस आपने देखा होगा, ऐसे एक्स एक्सिस बनाते हैं और ये होता है वाई एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस यहां से शुरू हुआ, ये एक्स बोलते हैं, ये एक्स डैश होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये वाई होता है, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है वाई डैश। अच्छा एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइन आप खींच सकते हो, आप एक लाइन ये हो गई, एक यहाँ हो गई, ये पैरेलल कितनी लाइन खींच सकते हो, बहुत सी, कोई लाइन जो है आप गिन ही नहीं सकते। तो ये सारी लाइंस जो होंगी इन सब का कलेक्शन क्या कहलाएगा, एक सेट। और कैसा सेट, लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये सेट जो होगा ये कैसा सेट होगा बेटा, फाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो यहां पर बहुत सी लाइंस हैं और ये सारी की सारी लाइंस कैसा रखती हैं, फाइनाइट सेट रखती हैं, क्योंकि इनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, फाइनाइट, सॉरी ये इनफाइनाइट होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट, बिकॉज आप काउंट नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनाइट वो होता है जब हम काउंट कर सकते, ठीक है। यहां पर क्या किसका एग्जांपल है बेटा, ये एग्जांपल है इनफाइनाइट का। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिस्टेक से मैंने बता दिया था फाइनाइट, लेकिन ये इनफाइनाइट होगा, बिकॉज आप यहां पे एक लाइन को डिसाइड तो कर सकते हैं कि ये एक्स के पैरेलल है कि नहीं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उस सेट के अंदर कितने मेंबर्स आएंगे, कितनी लाइंस आएंगी जो इसके पैरेलल होंगी। दैट्स व्हाई आप बोलेंगे कि यहां पर इनफाइनाइट होगा, ये सेट कौन सा होगा, इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं यहां पर, तो नेक्स्ट एग्जांपल है यहां पर द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर सेट कहां से शुरू होते हैं, ए से, और कहां तक जाते हैं, जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इस तरह से जेड तक। तो ये सभी जो सेट हैं, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं, ये मेंबर होंगे इस सेट के। और यहां पर ये कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो ये कौन से हो गए, ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा यहां पर, तो नेक्स्ट यहां पर समझना, नेक्स्ट थर्ड नंबर द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा मल्टीपल ऑफ 5 का सेट बनाना है आपको, तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या हो सकते हैं देखना। पहला मल्टीपल ऑफ 5, फिर हो जाएगा 10, फिर आएगा 15, फिर क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा 25, फिर क्या आएगा 30, 35, 40, 45। अब आपको जहां तक मन पड़े वहां तक लिख सकते हैं, तो आप डैश डैश से इसे खत्म करेंगे, क्योंकि ये क्या बताता है, नॉट डिफाइन, मतलब लास्ट नंबर को आप डिफाइन नहीं कर सकते, और डिफाइन नहीं कर सकते इसीलिए आप बोलेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। इट इज अ इनफाइनाइट सेट।
क्लियर। नेक्स्ट यहां पर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपकी जो एग्जांपल दे रखा है बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। नेक्स्ट यहां पर दे रखा है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि यहां पर गलती होने के चांस ज्यादा है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, जितने भी एनिमल्स इस अर्थ पे जिंदा हैं, लिविंग हैं, उनका अगर सेट बनाए हम तो उस सेट के अंदर सभी को आप रख सकते हैं। और ये सभी सेट जो बनेगा ये किसका एग्जाम्पल होगा? फाइनाइट का एग्जाम्पल होगा। बिकॉज अल्टीमेटली वो नंबर्स इतने तो हैं जिन्हें डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई गिनने पे आ जाए तो उसे गिन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब उसे डिफाइन किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। इट इज एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट, जहां पे जितने भी एनिमल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा है, बट वो एग्जाम्पल किसका? फाइनाइट का, क्योंकि अल्टीमेटली एक एंड तो है, उसका एंड पॉइंट तो है। दैट्स व्हाई ये सेट जो होगा ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट यहां पर बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे आपको दे रखा है बेटा, समझना यहां पर आपको बोल रखा है क्या? द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। मतलब आप इस तरह से एक्सेस बनाते हैं, यहां पर ये पॉइंट जो होता है इसे हम बोलते हैं 0 0। इस पॉइंट से पास होने वाले सर्कल कितने हो सकते हैं? तो आप भी जानते हैं कि सर ये तो डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। आपने 10th में थ्योरम भी पढ़ी होगी। तो एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट से पास होने वाले कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई ये क्या होगा? ये सर इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। तो हम इसे बोलेंगे कौन सा सेट होगा? सर इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, तो इट इज इनफाइनाइट सेट। इज दैट क्लियर? ठीक, तो यहां पर उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। अच्छा, कल हमने इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा था। किसके सेट के बारे में पढ़ा था बेटा? इक्वल सेट के बारे में पढ़ा था। इक्वल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सेम टू सेट्स, ठीक है, हैविंग सेम एलिमेंट्स, ठीक है। सेम एलिमेंट्स अगर दोनों सेट के अंदर हो तो वो दोनों इक्वल सेट के एग्जाम्पल होते हैं, और उन्हें लिखते किससे? A इज इक्वल्स टू B। और अगर वो इक्वल नहीं हो तो हम लिखते हैं A इज नॉट इक्वल्स टू B। इक्वल नहीं होने का मतलब कि वहां पर सेम एलिमेंट्स नहीं हो। जैसे कि यहां पर बोल रहा है हमें कि चेक करो कि वेदर ये यहां पर इक्वल सेट का एग्जाम्पल है कि नहीं। तो आप देखो, पहला ए सेट के अंदर A B C D एलिमेंट है। देखो B के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां A है तो यहां पे भी A है, इधर B है तो इधर भी क्या है? B है, इधर C है तो इधर भी क्या है? C है, इधर भी एक एलिमेंट D है और इधर भी एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर। दैट्स व्हाई ये हो जाएगा इक्वल सेट। तो हम बोलेंगे A इज इक्वल्स टू B। क्लियर? तो ये था आपका एग्जाम्पल। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहां पर तो नेक्स्ट देखना बेटा, सेकंड नंबर जैसे आपको दे रखा है क्या? 4 8 12 16, या 8 4 16 और 18। देखो, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है, लेकिन 12 यहां नहीं है। दैट्स व्हाई इन दोनों के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, तो इट इज नॉट इक्वल्स। दैट्स व्हाई हम लिखेंगे A इज नॉट इक्वल्स टू B, क्योंकि सेट A के अंदर और सेट B के अंदर डिफरेंट एलिमेंट है, सेम एलिमेंट्स नहीं है। क्लियर बात? ठीक। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं यहां पर तो 2 एग्जांपल्स हैं, देखना बेटा, 2 क्वेश्चंस हैं हमारे, दोनों को डिस्कस करते हैं यहां पर। पहले दे रखा आपको क्या? 2 4 6 8 10, और दूसरा दे रखा ऑल x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव और इवन इंटीजर, और x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक। और इवन की बात करूं तो पहला इवन इंटीजर कौन सा होगा? 2, फिर क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? 6, फिर क्या आएगा? 8, फिर क्या आएगा? 10, और फिर क्या आएगा? 12। इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं ये इक्वल टू और लेस देन क्या होने चाहिए? 10, यानी कि यहीं तक होने चाहिए। तो ये बन गया सेट 2 4 6 8 और 10। इधर भी क्या है? 2 4 6 8 और 10। तो जो A के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सेम एलिमेंट्स किस में है बेटा? वो B के अंदर लाई करते हैं।
ठीक है, और बी सेट को आपने यहाँ पे बनाया क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में लिख रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख रखा है। तो हम दोनों के अंदर देखेंगे सेम एलिमेंट्स हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं है, नंबर ऑफ तो ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाएंगे, बट आपको देखना कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो सेम एलिमेंट्स दोनों के मेंबर हैं, दैट्स व्हाई ये ए हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी। तो आप बोलेंगे ए इज इक्वल्स टू बी। क्लियर। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल एक्स, x इज मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 10 क्या होते हैं, ऑल x इज मल्टीपल ऑफ 10, और ये क्या 10, 15, 20, 25, 30। अच्छा, ऑल x का मतलब जो भी मल्टीपल ऑफ 10 है, पहला हो गया 10, फिर क्या हो जाएगा 20, फिर क्या हो जाएगा 30, फिर क्या हो जाएगा 40, और नेक्स्ट अगर मैं आगे चलूं तो ये कहां तक जाएगा 50, और 50 से नेक्स्ट कहां तक, इन्फिनिटी तक। आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। और यहां पर क्या आ रहा है 10, फिर क्या है 15, फिर 20, 25, 30, तो यहां पर आगे यहां पर क्या आ जाएगा 35। तो आप देख रहे हैं यहां पर 10, 20, 30, 40 तो कॉमन है, लेकिन ना तो 15 है, ना 25 है, ना आगे 35 आने वाला है। तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स लाई करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसके अंदर है बट इसके अंदर नहीं है, दैट्स व्हाई आप बोलेंगे ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। क्लियर बात। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ जो पार्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखना, सबसे पहले आपको बोल रखा है a इज इक्वल टू 2 and 3, और यहाँ पे बोल रखा है ऑल x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले आप सॉल्व करें, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि क्लियरली दिख रहा है कि सर ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x हो जाएगा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से x मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन आएगा, ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहां पर 2 मिला x प्लस 3 और यहाँ x प्लस 2। यहां से अगर मैं लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू -3 एंड -2। समझ आई बात। तो अगर मैं इस सेट को रिप्रेजेंट करूंगा किसके अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर, तो मैं बोल सकता हूं -3 एंड -2। और यहां पे क्या है 2 and 3, तो ये दोनों इक्वल सेट के एग्जांपल्स, पेयर ऑफ इक्वल सेट्स हैं क्या, पेयर ऑफ इक्वल सेट नहीं है, बिकॉज यहाँ -2 एंड -3 है, ये 2 and 3 है। तो आप बोलोगे a इज नॉट इक्वल्स टू b। क्लियर, बहुत आसान था बेटा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यहाँ पे देखना जरा बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है a इज अ सेट ऑल x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अच्छा, फॉलो, इस सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक f आएगा, फिर उसके बाद o आएगा, उसके बाद l 2 बार आया लेकिन एक बार ही रिप्रेजेंट करेंगे, इधर o आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा w आएगा। तो ये क्या है, इसके मेंबर्स है, ठीक है, लेटर्स का। ठीक है, बी के अंदर क्या दे रखा है, ऑल y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो वॉल्फ के अंदर अगर आप लिखोगे बी सेट को, तो बी को कैसे लिखोगे, W O फिर L और फिर क्या F। तो देख सकते हो, देखा F इधर भी है, F इधर भी है, O इधर भी है, O इधर भी है, L भी है, L भी है, और W भी है, और W यहाँ पे भी। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं। तो सेम एलिमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई A इज इक्वल्स टू B बिकॉज इट इज एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट्स का ये एग्जाम्पल हो गया, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखना जरा बेटा। आपको ये बताना है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट। यहां पर आपको बोल रखा है क्या, गिवन बिलो जो भी आपको सेट दे रखा है, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, d इज इक्वल टू दिस, e इज इक्वल टू ये सब दे रखे हैं। आपको देखना है कि इक्वल सेट्स हैं कि नहीं। अच्छा देखो, a के अंदर कौन कौन से मेंबर है, 2 4 8 12, b के अंदर क्या 1 2 3 4। तो a किसी के साथ मैच कर रहा है क्या, 2 4 8 12 नहीं, a तो आपको कहीं नहीं दिख रहा, ना तो c में है, ना ही d में, ना ही e में, f में, g में, h में। तो a तो किसी के इक्वल नहीं। b के अंदर बात करूं तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 और कहीं है क्या, हाँ यहाँ है 1 2 3 एंड 4। तो आप बोल सकते हैं क्या b इज इक्वल्स टू क्या होगा, d। इसी टाइप से आपको चेक करना है कि c सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी और में लाई करते हैं क्या, 4 8 12 14, 4 8 12 14 कहीं पर भी नहीं है, सो ये किसी के इक्वल सेट नहीं होगा।
आपको क्लियरली यहाँ पर अगर आप ई के बारे में बात करेंगे तो ई जो है उसमें -1 और 1 है, और -1 और 1 किस में है, जी में है, तो आप बोलेंगे ई इज इक्वल्स टू जी। तो यहां तक तो मैंने चेक कर दिए। आप अगर f की बात करेंगे, f के अंदर 0 और a है, h के अंदर 0 और 1 है, क्योंकि f और किसी के साथ तो मैच हो नहीं रहा, तो f h के साथ भी मैच करा करके देखेंगे तो वहां भी नहीं हो रहा, तो आपको दो ही मिले, एक तो b इज इक्वल्स टू d है और e इज इक्वल्स टू g है, यानी कि b और d इक्वल सेट्स हैं और e और g किसके हैं, इक्वल सेट्स के एग्जाम्पल हैं। ये था बेटा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बेटा 11th के अंदर जो मैथ्स है ये इसी तरह हम कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे और उनको हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी हिट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अच्छे से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर बेसिक जो है वो अच्छे से कवर करवाऊं। उम्मीद कर रहा हूं आपको आज का मेरा ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। आप बेटा घर पे पढ़ते रहें और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।